सो गाइस आज के दिन ट्रेंट लिमिटेड में गैप डाउन ओपनिंग के साथ गिरावट बढ़ी थी और इस गिरावट के पीछे के रीजन क्या है अपडेट आपको पता होगी अब तक। लेकिन पॉजिटिव अपडेट पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला है। क्या है रीजन, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है और इस गिरावट के पीछे का रीजन जिसकी वजह से 13,000 करोड़ एक ही झटके में आज के दिन 8% के क्रैश के साथ गायब हो जाते हैं कंपनी में से और मार्केट कैप पर भी बड़ा फॉल आता है। कंपनी कहती है कि हमारे क्वार्टर 3 में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 17% की है, यानी कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का एक तरह से ओवरव्यू दिया है कि कंपनी कैसे रिजल्ट्स देने वाली है। पॉसिबली ये कंपनी ने बताया 17% का ग्रोथ बढ़िया ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यह भी कंपनी ने बताया है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन मीट अप नहीं होती है। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना कंपनी से वो है 20% ग्रोथ की, रेवेन्यू ग्रोथ 20% रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कंपनी से है। 17% का जो कंपनी ग्रोथ दे रही है ना, ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ से कम है, 3% कम है कंपनी के एक्सपेक्टेड ग्रोथ से, जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो कंपनी की इस एक्सपेक्टेशन को कमी यहां पर मिली है, जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बेयरिश हो जाते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का पहले कितना रहा है यहां पर बताते हैं मोतीलाल ओसवाल की कंपनी का पिछले साल 28% का रेवेन्यू ग्रोथ था, यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गिरता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का ड्रॉप हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 2% के आसपास कंपनी का ग्रोथ कम आता है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से कंपनी पर गिरावट है। ऑल्दो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी बाइंग की रेटिंग ट्रेंट लिमिटेड में अभी भी वैसे के वैसे ही रखी हुई है। इसके अलावा अदर मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में आते हैं। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग, इन्होंने यहां पर क्या कहा है, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने भी बाइंग की रेटिंग मेंटेन रखी है और बताया है कि भैया ऑप्टिमिज्म अभी भी कंपनी से हाई है, क्योंकि जो कंपनी का कंपटीशन है वो ज्यादा है और साथ में मीडियम से लॉन्ग टर्म में कंपनी वापस से अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। इसकी वजह से इन्होंने अपनी रेटिंग अभी भी मेंटेन रखी है बाय की। लेकिन जो इनका टारगेट था 6,650 का पहले, उसको इन्होंने कट किया है 5,700, जो कि स्टिल करंट प्राइस से ऊपर ही है, यानी स्टिल अभी भी इनका टारगेट ऊपर है। लेकिन जो पहले इनका टारगेट था 6,650, वहां से इनका टारगेट लगभग 950 रुपए कट कर दिया जाता है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से। और मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी ओवरवेट की रेटिंग मेंटेन रखी है। ओवरवेट मतलब कि कंपनी अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म भी कर सकती है, जो कि स्टिल एक पॉजिटिव रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इन ट्रेंट लिमिटेड। और जो एस्टिमेटेड ग्रोथ था वो था 18% का, यानी यहां पर भी कंपनी 1% चूक जाती है मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन से। इसके अलावा आपके पास में आता है सिटी, जो कि 15.3% की एक्सपेक्टेशन लेकर के आता है और सिटी की एक्सपेक्टेशन से बीट अप यहां पर किया है कंपनी ने। 17% ग्रोथ अगर कंपनी देती है तो सिटी के एक्सपेक्टेशन से हायर ग्रोथ कंपनी की आती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन जो है खराब हुई है, लेकिन सिटी के ऊपर की एक्सपेक्टेशन कंपनी ने दी है। ऑल्दो सिटी ने इस एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी सेल की रेटिंग दी है और कहा है 4,350 का टारगेट देखने को मिलेगा ट्रेंट लिमिटेड में। इसके बाद में आपके पास आते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जिन्होंने ट्रेंट लिमिटेड में आज ऐड करने की रिकमेंडेशन दी है और 4,700 का टारगेट भी रखा है। और यहां पर इनका कहना है कि 6% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है ट्रेंट लिमिटेड में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आज के दिन हिली हैं, जिसकी वजह से 8% का फॉल देखने को मिला ट्रेंड के अंदर। अब ये सेलिंग प्रेशर भी इसी की वजह से देखने को मिला है और यहां पर अगर आप देखोगे 5,220 करोड़ ये कंपनी रिवेन्यू दे सकती है क्वार्टर 3 के अंदर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ 17% तक इंप्रूव कर जाएगा। 17%, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ लगभग आधा होता है और रिवेन्यू ग्रोथ के लिए आपको यहां पर आना पड़ता है। सेल्स पर आप क्लिक करोगे, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आपके पास में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे रेगुलर चैनल्स पर, रेगुलर वीडियोस में मिल जाएंगी। ठीक है,
कंपनी ने 15.90% का ग्रोथ दिया था पिछले क्वार्टर के अंदर, यानी कि 17% कंपनी का जो ग्रोथ है मात्र 1.10% ही इंप्रूव हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। यानी कि इसको हम ग्रोथ बड़ा नहीं मानेंगे, इसको हम कहेंगे फ्लैट ग्रोथ कंपनी ने दिया है, बट स्टिल ये ग्रोथ बुरा नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही ये ग्रोथ चाहिए होता है। और अगर कंपनी 5000 कितना करोड़ दे रही है, 5220 करोड़ का रिवेन्यू अगर कंपनी दे रही है, इसका मतलब यह है कि कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंप्रूव हो रहा है, यानी कि कंपनी के लिए यह एक बड़ा बेंचमार्क है। बट जो ग्रोथ परसेंटेज है वो मीटअप नहीं हो पा रहा है, फ्लैट है, लगभग फ्लैट है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। और पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का ग्रोथ जो है वो आधा हो जाता है। सो ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट रीजंस होते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रोथ देने के बावजूद भी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से जो हायर है उनकी वजह से भी स्टॉक पर आपको फॉल देखने को मिल जाता है। ऑल्दो मोस्ट पॉसिबली ये फॉल शायद बहुत लिमिटेड देखने को मिले, क्योंकि जहां पर आज के दिन स्टॉक में क्लोजिंग आई है 4020, ये इसका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार इस लेवल से स्टॉक में आपको अच्छी रिकवरीज देखने को मिली है। तो 4020 एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, और ये इसलिए भी क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे ये आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रहा है 4020 का। ठीक है, तो पॉसिबली कल के दिन रिकवरी छोटी सी देखने को मिल सकती है, और इसके नीचे का बेस आपका आता है 3890। 3890 आपका नेक्स्ट बेस आता है, क्योंकि यहां पर आकर के पहले भी स्टॉक ने रेस्ट्रिक्ट किया है और पहले भी आपके बेसिस रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी कंपनी से क्या है, आज छोटी मोटी बाइंग देखने को मिली है, थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है 4020 के आसपास। सो अगर यहां पर कंपनी इस तरह से काम करने में कामयाब हो जाती है सस्टेनेबल कैंडल्स में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस से एक रिकवरी की तरफ स्टॉक जाए, यानी कि अराउंड कितना 4200 ये आपका बन जाता है रिस्ट्रिक्शन। सिमिलर चीज अभी रिसेंटली आपकी केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी और वारी एनर्जीज पर भी हुई थी। बड़ा फॉल आया, पुराने बेसिस पकड़े तो छोटी मोटी रिकवरी देकर के स्टॉक कंसोलिडेशन पर चला। जाकर के चेकआउट करना, तीनों के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है विद चार्ट्स। ठीक है, तो ये अगर कंपनी परफॉर्मेंस दे पाती है तो वापस से 4200 पर जाने में कामयाब होगा। अदरवाइज दूसरी पोजीशन आपकी बनती है सेलर साइड पर, यानी अगर इस तरह की कैंडल आपके पास बनती है 4020 से बेस बनाने के बाद और ऊपर की टेल लंबी सेल की तरफ इंडिकेट करती है, तो दो तीन सेशन में छोटा मोटा स्टेबिलिटी बनाने के बाद वापस से एक गिरावट की तरफ स्टॉक जा सकता है 3890। अब शायद आप लोगों को लगे कि भाई दोनों ही बातें कर दी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको दोनों कैंडल भी बताई है कि अगर आपके पास ऊपर की टेल छोटी आ रही है, बाहर आपके पास एग्जीक्यूट होते हैं 4020 पर, यानी आपको देखना है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है ताकि आपको एक अप ट्रेंड मिल सके। या पर ऊपर की टेल अगर लंबी आ रही है तो आपको यह देखना है कि भैया 4020 पर सस्टेन नहीं करेगा, उस कंडीशन पर 3890 गिरेगा। यानी कि आपको कैंडल ही देखनी है कि कैंडल्स आने वाले सेशंस पर किस तरह से रेगुलेट हो रही हैं 4020 के पास में, ताकि आप अपनी पोजीशंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। ये कैंडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेस के पास जब भी आप गिरते हो काफी जरूरी होता है कैंडल का फॉर्मेशन समझना, ताकि आप अपने आप को सही टाइम पर अलर्ट भी कर सको। तो ये है कंपनी से एक्सपेक्टेशन। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कंपनी ने क्या और भी कोई अपडेट जारी करी है आज के दिन? तो नहीं, कंपनी ने और कोई अपडेट जारी नहीं करी है। कंपनी ने बस अपने ग्रोथ के बारे में बताया और ज़ूडियो के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया, और वेस्ट साइड। ठीक है, दोनों ही कंपनीज के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन कंपनी ने जारी करी है। और क्वार्टर 3 से कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है 17% ग्रोथ, 5220 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो ये है आज के दिन का अपडेट ट्रेंट लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।